हेलो जी, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस अभी सुबह के 7:06 हो गई है और वही हम दुकान पे आ गए थे 6:10 पे। और बच्चे आज घर पे ही हैं क्योंकि वो लोग जाएंगे स्कूल। सुबह ही सुबह ना इतनी तेज़ बारिश आई हमारे घर से चलने से पहले ही, तब तक मैं रोटी बना रही थी और बहुत तेज़ बारिश हुई। हम सोच रहे थे कि भीग के बारिश में जाना पड़ेगा आज दुकान पे। तो अभी दुकान तो खोल दी थी सुबह ही आके, और भाई बारिश रुक गई थी जब तक हम दुकान पे आए। हस्बैंड जी चले गए हैं अपनी ड्यूटी आज, और भाई अपनी दुकान का मोर्चा संभाल लिया आज मैंने खुद। काम का बर्डन ज़्यादा है क्योंकि भाई ये भी संभालनी और वही अपनी सिलाई का काम भी करना। अभी कंघी कर लेते हैं, नहा के ना कंघी नहीं करके आई थी, जल्दीबाजी में देर हो गई थी ना। बच्चों का सुबह ही लंच वंच बनाया, पैक किया, भाई ड्रेस वगैरह उनकी मैं बाहर निकाल के रख के आई। उनके दादू है घर पे ही, 3 बजे से ड्यूटी चल रही है आजकल, तो सुबह ही घर पे छोड़ आऊँ मैंने। जिस दिन स्कूल में जाना हो फिर वो तैयार करके वहीं से छोड़ आऊँ। अगर मैं यहाँ उन्हें ले आऊँ तो फिर यहाँ उन्हें आना पड़ा। यहाँ से मैं तैयार तो कर दूँ, ये तो आसान नहीं है, लेकिन फिर यहाँ आना पड़ता है, वो भारी पड़ जा। तो अभी उधर से उधर ही तैयार कर कर नाश्ता पानी करा कर छोड़ आते हैं। तो भाई मैं भी कंघी करके लगूँगी अपनी सिलाई के काम पे। आज अकेले ही रहना है। रात गए थे यहाँ से जल्दी ही, 8 साढ़े 8 बजे हम चले गए थे। फिर वही अमरसू को लेके गए थे डॉक्टर के यहाँ, क्योंकि उसकी गर्दन में ना यहाँ गीट सी हो रखी। तो उसको यहाँ प्लास्टर लगाया डॉक्टर ने और वही दवाई दी। रात ऐसा हुआ दवाई भी देना उसको भूल गई, क्योंकि उसने खाना नहीं खाया था ना तब तक। खाना वाना खाने के बाद मैंने सोचा दे देंगे, और वो सोती है नीचे ही। और भाई जैसे ही हम ऊपर गए, जाकर हमने रोटी बनाई, खाना खाया और फिर पढ़ के ये नहीं पता रहा कि कहाँ पड़े, क्योंकि नींद परसों की जागरण में जगे हुए थे, तो नींद तो भाई आनी ही बनती है। तो अभी कंघी मेरी हो गई, सिंपल से वाड़ बांधते हैं सीधे कंघी की। और भाई जूड़ा बनाया, क्लेचर लगा के अपना होगी कंघी। और क्लेचर मैंने पता नहीं कहाँ रख दिया, ये रखा भाई फ्रिज पे। साफ सफाई दुकान में ना हम कुछ तो रात ही करके गए थे। ये देखो भाई बाहर का मौसम, सुबह तो पूरे काले काले बादल हो रखे थे और रात इतनी तेज़ बारिश हुई, खूब तेज़। इसमें रख के भाई हमारे कपड़ों के थैले, अंधेरा सा हो रहा। मशीन अपनी घुमा ली सुबह ही आज। इधर बैठ के बस मैं फंस सी जाऊँ, और वही इधर ना उधर से इधर निकलने में फिर दिक्कत रहा वो सामान देने में। लेकिन क्या करें, जगह यहाँ थोड़ी है, एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। तो अभी एक पॉलीथीन निकाल ली, ज़्यादा कपड़े में फैलाने की नहीं, इसी में से ही जितने सिले जाएंगे पहले इन्हीं की कंप्लीट करके सिलाई तब रखूँगी। देखो गाइस एक चीज़ दिखाऊँ आप सभी को, ये देखो पता नहीं ये चूही है, ये सो रही है, इसने दवाई खा ही कहीं से ये देखो कैसा हो रही है, अजीब सी तरीके से चल रही है, किसे पता नहीं चला, बेचैन हो रही है बिल्कुल। वहीं पे जाकर दिखाऊंगी, बस ये भाग ना जाए। इतने पास में इसके कैमरा ले गई, देखो इसने शायद दवाई वगैरह खा ली कहीं से। चादर मैंने पूरी हिला दी, इसको कोई असर नहीं हो रहा, जरा सी भी सहल नहीं रही, आराम से बैठी हुई पे। यहाँ से नहीं दिख रही होगी, तो भाई अभी से बैठे रहने दे बिस्तर पे ही, देखे जाएगा ये बेचारी जीवित रहेगी या मर जाएगी। नहीं तो चूहा इतनी देर कहाँ रहा, वो बहुत तेज़ी से चलते हैं चूहे। दवाई रखने के लिए तो हम ही सोच रहे थे दुकान में, लेकिन बाज़ार से दवाई आई नहीं तो हमने रखी नहीं।
किसी ने अंदर बिल्डिंग में रखी होगी अपने कमरों में, तो शायद या वहीं से ही खा आ गई हो। देखो कैसे चल रही आ रही है धीरे धीरे। भाई ये तो मर गई शायद, देखो कैसा पड़ गई, देखो कैसा कर रही, देखा है ना। ओ भाई इधर लिट जा मेरे बच्चे, मेरा दुपट्टा भी ले लिया। मम्मी मुझे दुपट्टा दे दो। दीदी तो या अब सोओगे भाई, दोनों बहन भाई सो जाओ बेटा, है शाम को घर जाकर होमवर्क भी करना। स्कूल मत आए है ना जब, सब पूरा उधम मचा रखा भाई। अभी खेल खेल गए थक और लिट गए, मैंने नींद आने वाली बस। खाना वाना खा कर मैंने छिका रखे, दोनों बहन भाई पड़े हैं। ये तो अभी फ़ोन ही देख रही। और सुबह से अब तक ना बस एक सूट सिए गया और एक ट्राउज़र, ये 2 चीज़ कंप्लीट हुई। और भाई फिर उसके बाद मैंने एक सूट की कटिंग करी, अब मैं उसे सिलूँगी। कभी निकल जा धूप और कभी हवा चल जा, छांसी हो जा। तो मैं सोच रही है ना, जो सूट है एक और इसे भी सिल दिया अगर मैंने, तो भाई एक जनी के कपड़े बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। परसों देख गए थे मैं, और अगर ये सो गए थोड़ी थोड़ी देर तो शाम को फिर ये जाकर होमवर्क कर लेंगे, नहीं तो जाते ही साथ फिर ये सो जाएंगे। और फिर मुझे इनके होमवर्क की भी टेंशन नहीं होगी। मेरा दुपट्टा ले गया था खेलने के लिए। घर चलने की तैयारी होगी गाइज, अभी बस हस्बैंड जा जाएंगे थोड़ी बहुत ही देर में, 7 बजने वाले हैं। और बर्तन साफ़ कर रख दिए सुबह से ना, मैंने बर्तन साफ़ नहीं कर रखे थे, ऐसे ही रख रखे थे। जब भी कुछ काम पड़ रहा था बर्तनों से, तभी बस उतना ही धोया और भाई खाना खा लिया, पानी पी लिया, ऐसे ही कर दी थी सुबह से तो। और अभी सिलाई का काम मैंने काफ़ी देर हो गया बंद कर दिया था, तुरपाई कर रही थी मैं एक सूट को, वो भी अधूरी हुई क्योंकि इस टाइम ना ग्राहक आते रहो। और भाई ये वाला सूट है जो, ये वाला इसे मैं लेकर जाऊंगी घर, क्योंकि जो पीला सा था वो मैंने आधा अधूरा तुरपाई कर दी, थोड़ी बहुत ही रहेगी, उस पर मैं कर दूंगी कल को यहीं आकर। और ये वाला मैं इसलिए घर लेकर जाऊंगी, अगर थोड़ा बहुत टाइम लगा तो मैं इसको वहाँ तुरपाई कर लूँगी। वैसे तो टाइम शायद ही लगे, लेकिन देखूँगी अगर लगा ना तो मैं कर लूँगी। हालत भी ख़राब हो जा पूरे दिन काम काम। तो भाई यही है संघर्ष ज़िंदगी का। लाल लाल सा हो रहा मौसम भी बाहर का। बच्चे देख लो कहाँ, पता नहीं भाई कहाँ चले जा, दोनों सामने सामने खेल लेंगे, फिर इधर उधर हो जा, शायद अंदर तो वहाँ मैं देख पाऊँगी। एक लड़के का जन्मदिन है ना आज अंदर बिल्डिंग में ही, तो शायद मैं वहीं सी, क्योंकि बच्चों को बर्थडे का पूरा शौक हो, और कह रहे मम्मी हम तो बर्थडे मनवा कर जब चाहूँगी। तो भाई इन्हें लेकर भी जाना ज़रूरी, क्योंकि ये घर जाकर करेंगे अपना होमवर्क। तो गाइस अभी पहुंच गई मैं घर, और भाई घर आते सार पहले ताला ही खुला अभी तक, और अकेली आई मैं, बच्चे वहीं पे है। मैं बता रही थी ना बर्थडे वहाँ, हाँ बड़ी छोटी की तेज आई मैं, और बादल भी हो रहा है इस कारण मैं और भी तेज़ आई। मैं कमरे की लाइट जला दी, इस वाले की और जला देती हूँ। बारिश ने बिल्कुल बेकार किया हुआ भाई, हाल बेकार हो रखा कमरों का। और भाई ये भी कह भी रहे थे मुझे अर्शी के पापा कि रुक जाओ साथ में चलेंगे, लेकिन अगर मैं वहाँ रुकती घर का बहुत बुरा हाल या पड़ा भाई, ये भी साफ करना था। तो भाई ना बच्चे छोटे छोटे, इतना एडजस्ट करना पड़ेगा। तो अभी पहले मैं खाना बनाने की तैयारी करूँगी। बर्तन ना कल के यहाँ से वहाँ तक ही पड़े, ये रखा हुआ कप कल का, और वहाँ थाली रखी हुई जिनमें सुबह खाना बना कर ले गई थी, वे यहाँ रखे हुए। कभी मैं इतना गंदा नहीं रखू थी। तो कोई बात नहीं, अभी 7:30 बज गए, 9 बजे तक मैं पूरा काम फिनिश कर दूँगी। अब सब मैं काम में लगूँगी, और जब तक निपटने का नहीं तब तक मैं हटने की नहीं, क्योंकि भाई मेरा काम जब तक निपटता नहीं तब तक मुझे सुकून नहीं आता। तो गाइस आप सबसे मिलूँगी अभी पूरा काम फिनिश करने के बाद में। सुबह को 100 को जाऊँ, कंबल ऐसे ही पड़ा रहा, चादर भी इसलिए नहीं बिछती, गद्दे देखो कितने काले हो रहे, क्योंकि गद्दे ना हम बाहर बिछा के सोते हैं, ये वाले कवर इनके चेंज करने।
बच्चों के बैग वैग ऐसे रखे, और भाई बच्चों का ना होमवर्क भी ऐसे रह रहा है। उनका होमवर्क भी करवाऊंगी मैं जब मैं आ जाऊँगी, क्योंकि ये ज़रूरी रहा होगा, नहीं तो फिर कल को ना मैडम डांट लगी। और भाई बच्चे वे जिद भी करते हैं, शौक लगता है सबको कि हम भी देखा ये सभी फंक्शन वगैरह। उस दिन जागरण था, उस दिन भी हम उन्हें लेकर आ गए थे घर का काम ना इसी टाइम करना पड़ा, इसीलिए आना पड़ जा घर। और भाई हस्बैंड जी मेरी आकर बहुत मदद करवाओ, जैसे कपड़े संगवाने हो गए, इधर उधर कोई सामान हो वो रखना होगा साइड में अपनी अपनी जगह पर, और मैं खाना बनाने में लग जाऊँ। लेकिन मैं भी थक जा, इसलिए मैं आ गई। मैंने कहा चलो मैं जा रही, बच्चों को ले आई ध्यान रखे अच्छे से। मगर तो कहने लगे जाओ तुम, मैं कर लूँगा, मैं ले आऊँगा, जल्दी आ जाऊँगा। तो गाइस अभी मैं आ चुकी हूँ नहा के, पूरा काम फिनिश करने के बाद। और भाई बारिश ना तब से ही पड़ रही जब से मैं आई थी, हल्की हल्की बूंदें पड़नी स्टार्ट हो गई थी। और इतनी तेज़ बारिश हुई, इतनी तेज़ बारिश हुई, इतना मैंने काम किया बहुत तेज़। और कपड़े धोकर ना मैंने बाथरूम में टांग दिए, उनका पानी निकल जाएगा। और मैं सोच रही ना मशीन में को ना सुखा कर तब डाल दूँगी उस वाले कमरे में रस्सी पर। और आलू की सब्ज़ी बना दी भाई, बर्तन साफ़ कर दिए, झाड़ू पोछा सारा कुछ कर दिया। और भाई पहले देखो घर की हालत कैसी थी, और अब देखो भाई सारे में पोछा लगा दिया देखो। और उस वाले कमरे में भी मैं दिखाती आपको, उस वाले कमरे में मैं जा नहीं सकती क्योंकि बारिश ना ऐसे ही बरस रही, कमरों में कोई आ रहा सारा पानी, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद किया हुआ। अभी खोला हल्का सा ही एकदम। और मैं सोच रही बच्चे भी छोड़ आई मैं दुकान पे, मैंने फ़ोन किया था तो बोल रहे थे कुछ भी तो नहीं कहते, एकदम करते भी नहीं, डांटते भी नहीं, कह रहे अब जब बारिश रुक जाएगी ना तब आ जाएंगे। और भाई बिना नहाए हुए की सूरत देखो और नहाए हुए की सूरत देखो, बहुत गंदा सा फील होगा, ऐसा लगेगा जैसे पता नहीं कहाँ से निकल का है वो बिना नहाए हुए। पूरे दिन काम में हालत ऐसी हो जाए, मन ना थोड़ा दुखी सा हो बस। लेकिन क्या करा भाई, अपना काम हो, मन दुखी करने से क्या फ़ायदा। जब हम हस्बैंड वाइफ साथ में है ना तो कोई गम नहीं है, अगर हस्बैंड सपोर्ट करने वाला ना हो तो बहुत दुख हो। पर भाई मेरे पति बिल्कुल इतने अच्छे कि जितनी भी मैं उनकी तारीफ़ करूँ उतनी ही कम हो। सही हुई भाई, आंखों में पानी आ जाए उनका अच्छापन देखते ही सारे। पिछले जन्म में कुछ पुण्य किया होगा तभी तो बेचारे ये मिल गए, नहीं तो भाई ऐसे ऐसे भी पति हो के पत्नियों का दुख का भी नहीं पता होता कि हाँ हमारी पत्नी दुखी है। और बारिश दिखाऊँ आप सभी को कितनी हो रही, और मैं अकेली बैठी यहाँ से घर में। जब मैं थी बहुत उदास मन हो रहा था, अभी थोड़ा सही है क्योंकि काम को देख कर ना एक बार ऐसा लगा कि भाई हमारा काम ऐसा ही पड़ा हुआ, लेकिन वो हमारा काम है, चाहे हम दुखी हो या हम सुखी हो, करना वो हम ही है। तो अभी आपको मैं बारिश दिखाती हूँ बैक कैमरे से। ये देखो गाइस, आवाज़ भी तेज़ आ रही, अब तो बहुत धीमी होगी, नहीं तो बहुत तेज़ बारिश होती, बिजली भी पूरी संभाल ली। ये देखो भाई आसमान में नीली नीली, इधर कमरे में आ गई, देख लो मैं कितनी पागल हूँ। बर्तन साफ करके मैंने यहाँ रखे तो देखो बाहर से ना पानी कितना अंदर अंदर कमरे में आ रखा। मैंने सोचा जब इनका पानी निचड़ जाएगा तो तब मैंने बर्तनों के टोकरे में लगा दूँगी, लेकिन इनको ना बारिश के छिट्टे पड़ कर रेत टपक इनके ऊपर ही पड़ गया। अभी मुझे दोबारा से पानी में को निकालना पड़ेगा। और एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, जितना मैंने पानी में से बचा कर रखा था ना वो उसमें उतना ही पानी भर गया अंदर रखने के बाद भी, क्योंकि जब बारिश इस तरफ की हो रही। ये देखो भाई, ये बर्तन साफ करने का साबुन था इसमें जितना मैं सब बचाऊँ ये इतना ही पानी में डूब जा, वही इसमें भी पानी भर गया, चाहे बचा लो कुछ ना। और अभी ना रोटी बनानी बाकी रहेगी, कुछ रोटी तो रखी हुई सुबह की, ये देख लेंगे कितनी ये रखी देखो भाई। और इनको लगा दूँगी मैं रिफाइंड, थोड़ी सी बना लूँगी चाय जब बच्चे और हस्बैंड जी आ जाएंगे। और आलू की सब्ज़ी मैंने बनाकर रख रखी है, ये रही मेरी आलू की सब्ज़ी। और कल रात मैंने सब्ज़ी नहीं बनाई थी, सुबह को मेरा टाइम नहीं लगता बनाने का, इसलिए मैंने हैदराबाद से होटल पर से ही मंगवा ली थी भाई सब्ज़ी भी। और अभी ना कड़ी भी रखी हुई, और भाई
छोले की सब्ज़ी रखी। हर्षी बोली तुम्हें तो कड़ी के साथ में रोटी खानी, तो क्या कड़ी दिलवा कर लाए। और वही बाकी छोले ले आए थे और वे भी रखे जू के तू। तो मैं सोच रही बनाती मैं अभी पूड़ी, लेकिन हर्षी नमन ना वहीं बर्थडे था जहाँ दुकान पे ही, तो वही उन्होंने खाना वहीं खा लिया। उन्हें पूड़ी वहीं मिल गई। वो आंटी जो बेचारी इतनी अच्छी, और उन्हें मुझे भी रोक रही थी, रुक जाओ दीदी रुक जाओ, लेकिन भाई मैं रुकी नहीं, मुझे काम करना था। मैं बच्चों को छोड़ आई थी। मैंने कहा आप पापा के साथ में जाइए अपने। तो इसके पापा बोल रहे थे, अभी मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा बच्चे कहाँ, कह रहे खाना खा रहे हैं। तो मैंने खाना कहाँ से दिया, कह रहे खाना वो दे के गई अंदर से, जो भाई बिल्डिंग में ही रह रहे हैं वहीं। तो अभी बच्चे तो वहीं खाना खा आ जाएंगे भाई बेचारे दोनों। जैसे कि वे वहाँ बारिश हो रही है, अगर उन्हें भूख भी लग रही होगी और मैं खाना ले आई सारा वापस घर, तो भाई वो बेचारे छक जाएंगे वहीं पर ही। तो इसी के साथ चलती हूँ भाई मैं भी। राम राम सभी को। अगर वीडियो आपको अच्छी लगती हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए।